वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बीटी स्टूडेंट मेट चैनल पे आपका वेलकम करते हैं हम। आइए इस जगह पे देखिए, हम लोग क्लास 10th का हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी। हमने आपसे कहा था लाइव प्रोसेस चल रहा है पैरेलल में, और फिर हमने कहा था पैरेलल में आपको हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो आपको मिलेगा पढ़ने को। इसके कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, कैसे बोर्ड से पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या है, कैसे है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी बेसिक्स चीज़ें को समझना। तो हम सबसे पहले बेसिक्स चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात ये आती है इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है? केमिकल रिएक्शन मतलब हमें पता है केमिकली कोई चीज रिएक्ट कर रहा होगा, केमिकली कोई चीज रिएक्ट कर रहा होगा, उसी का रिएक्शन चल रहा होगा, उसी का रिएक्शन चल रहा होगा, उसी को हमने कहा केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन में क्या रिएक्ट कर रहा होगा, क्या चल रहा होगा, क्या हम समझे, इससे क्या हमें समझ लाएगा। तो हम अपने डेली लाइफ में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, हम लोग खुद अपने आप को देखें, तो हम लोग के स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। सिंपली हम लोग कोई चीज फूड खाते हैं, फूड को क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलिस्ट में तोड़ देता है। तो क्या हुआ, कोई हार्मोन्स, कोई एंजाइम्स गया, उसे क्या किया, डाइजेस्ट किया, तो रिएक्शन चला ना। कोई चीज थी, कोई चीज टूट गई और उसे न्यूट्रिएंट्स में टूट के हमारे काम किया। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे आप क्या करते हो, लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी से जलने के बाद क्या निकलता है, CO2, और बच क्या जाता है, राख, बच क्या जाता है, ऐस। आप खुद ऑब्जर्व करो, पहले क्या था, बाद में क्या था, तो उसमें हुआ क्या चेंजेस, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से केमिकली रिएक्शन, कोई चीज चेंजेस हो जाए, कोई पिछली पुरानी चीजों से नई चीज फॉर्म हो जाए, मतलब कहा जाए बैक से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चेंजेस हमने देखा इन्वायरमेंट में, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ, नेचुरली लाइफ में अगर भी हम लोग ऑब्जर्व करें तो भी चेंजेस, इस तरीके से बहुत सारे भी चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। आगे बात ये आती है, केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो इस तरीके से वो, फिर आगे आता है केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल रिएक्शन में जब चेंज होता है तो इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया, फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम देखिए माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज, तो अगर इस चीज को हम समझे कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट अगर देखिए क्या क्या चेंजेस होता है, तो पहला हमने कहा चेंज इन स्टेट। पहला तो क्या बदलेगा, स्टेट बदलेगा। कोई भी रिएक्शन होगा, स्टेट बदलने का मतलब क्या होगा, कभी बात की बातें समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा चेंज इन कलर। फिर हमने क्या कहा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। फिर फोर्थ हमने कहा चेंज इन टेम्परेचर, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, इस तरीके से हमें 4 चीजें चेंजेस देखने को मिल रहा है, 4 चेंजेस मेनली, जनरली हम 4 चीजें देख रहे हैं। पहला हमने कहा चेंज इन स्टेट, दूसरा कहा चेंज इन कलर, फिर थर्ड कहा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, फोर्थ हमने कहा चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब 4 चीजों को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे कि स्टेट में क्या बदलाव होता है, और एग्जाम्पल लेके ऐसे कलर में, ऐसे गैसेस में, ऐसे हम देखें तो टेम्परेचर। अगर हम लोग इस स्टेट की बात करें, इस स्टेट की अगर हम देखें, तो पहला इस स्टेट में क्या होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चले, पहला एग्जाम्पल हम लेके चले H2 प्लस O2 फॉर्म H2O, फॉर्म H2O। अब आप ऑब्जर्व करो, H2 क्या होता है, गैस में होता है, O2 क्या होता है, गैस में होता है, H2 क्या होता है, लिक्विड में होता है बेटा, लिक्विड में होता है। तो आप पहले देखो क्या था, गैस, पहले देखो क्या था, गैस, बाद में कैसे बदला, लिक्विड। इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, इसे हमने क्या कहा, चेंज इन स्टेट। फिजिकल स्टेट बदल रही है। फिजिकल स्टेट हमें पता है 5 टाइप्स का होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को, 5 टाइप्स का होता है हमारा स्टेट, फिजिकल स्टेट। उसी में से हम लोग देख रहे हैं किससे बदल रहा है, गैस से लिक्विड में। आगे फिर आता है चेंज इन कलर, फिर आगे आता है चेंज इन कलर। इसके एग्जांपल्स आइए, हमारे चेंज इन कलर के एग्जांपल।
अब कलर में चेंजेस जैसे हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, हम लोग डेली तो क्या ले Fe OH का होल थ्राइस प्लस डाल दी इसमें एल्युमिनियम। जैसे हमने इसको देखा तो ये जो होता है FeOH का होल थ्राइस क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर के पहले था, जैसे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया बनाया इसने क्या, एल्युमिनियम OH का होल थ्राइस, और क्या पर निकल गया Fe। आप खुद ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे ये इसके साथ क्या किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बना लिया, एल्युमिनियम OH का होल थ्राइस मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कलर कौन सा है, कलरलेस, कलरलेस। इसके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिमिटेड। हमने कहा इस तरीके से ये देखा कि इसमें कलर बदल रहा है, पहले ग्रीन था, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में। तो चेंजेस हुए ना, इस रिएक्शन करते वक्त रिएक्शन किया, कंबाइन करके रिएक्शन किया, जब नया प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पे कलर बदलाव हुआ कि नहीं, चेंजेस हुआ कि नहीं, आप खुद ऑब्जर्व करो इस जगह पे। इस तरीके से हमने देखा चेंजिंग कलर। फिर बात आती है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, फिर इसके एग्जाम्पल आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का इवोल्यूशन का बहुत सारे वर्ड यूज किया जाता है। पहला इवोल्यूशन का वर्ड होता है इवॉल्व होना। क्या बेटा, इवॉल्व, इवॉल्व होना, या तो रिलीज, रिलीज। हमने कहा या तो रिलीज हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, इसका साइन हमेशा ध्यान रखना ऐसा होता है। इस एरो का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ एरो जो लगा है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी गैस रिलीज हो रही है, या इवॉल्व हो रहा है, या इवोल्यूशन हो रहा है। आगे हमने इसी चीज को कहा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा जिंक प्लस H2SO4। अब ये कैसे, ये प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये कंटिन्यूअसली आता है। जिंक प्लस H2SO4, तो हमने यहाँ पे आपको कहा कि अगर इस जगह पे हम लोग एक बीकर ले लें, इस बीकर में हम लोग क्या डाल दें, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डाल दें, और इसके ऊपर से क्या करें, जिंक के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े जिंक के, छोटे टुकड़े किसके, जिंक के, हम क्या करें, ऊपर से गिराएं। और जैसे ऊपर से गिराएंगे आपको पता है वही सेम कंडीशन ये होगा, H2SO4 ऊपर के ऊपर क्या गिरेगा, जिंक, और इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा बेटा, ZnSO4, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा, H2 गैस, क्या निकल जाएगा, H2 गैस। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे पहले जिंक था, बाद में क्या हुआ, H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शन किया क्या बनाया, जिंक SO4 प्लस H2 गैस, H2 गैस क्या हुई, रिलीज हुई। तो मतलब कुल मिला के इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ ना, इवॉल्व हुआ कि नहीं गैस, H2 गैस निकली कि नहीं, तो गैस क्या हुआ, रिलीज हो रहा है। इस तरीके से लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इस जैसे ही आप ऑब्जर्व करना, इसके साथ रिएक्शन करता है, जैसे ही चेंज होता है यहाँ पे हमें क्या होता है, H2 गैस को तेजी से बाहर निकलता है, बबल्स के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में निकलता है। उसको हम टच कर दे अगर फिंगर से या किसी भी रॉड से, तो क्या करेगा, पॉपिंग का साउंड आता है, किसका, पॉपिंग का साउंड, पॉपअप का, पॉपअप, पॉपअप का, किसका साउंड आता है बेटा, पॉपअप का साउंड आता है। जैसे हम लोग टच करते हैं H2 गैस जब ब्लास्ट करता है तो वो क्या होता है, पॉपअप का साउंड आता है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है इस रिएक्शन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे आते हैं हम लोग बेटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब इस तरीके से अभी हमने देखा जस्ट इसी में ही, आप समझो इसी में ही टेम्परेचर बदलता है। और भी एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं। अब टेम्परेचर बदलने का मतलब क्या होगा, कोई भी रिएक्शन जब चलेगा भाई उसको हम टच करेंगे, वो हीट होगा या नहीं होगा, बात की बात है, हीट होगा या नहीं होगा। अब आप समझना इस चीज को, अगर हम लोग देखें हमारा चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप्स का होता है मेनली। पहला होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और दूसरा होता है हमारा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। पहला हमने देखा एंडोथर्मिक, दूसरा हमने देखा एक्सोथर्मिक। अब इस तरीके से देखें तो एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है एंटर करना, और थर्मिक वर्ड कहीं भी यूज हो जाए, थर्मिक वर्ड कहीं भी हो जाए मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब वो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एंटर का मतलब अंदर लेना है, और यहां पे अगर एक्सो का मतलब आ जाए तो क्या होगा, एग्जिट, और थर्मिक का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, एग्जिट करे, बाहर जाए।
यहाँ पे टेम्परेचर को अंदर ले और यहाँ पे बाहर क्या करे, बाहर करे टेम्परेचर को। ऐसा आप चलते रिएक्शन हम लोग चेक करते हैं। जरा एंडो में देखते हैं तो हमने क्या लिया पता है आपको, कैल्शियम। एग्जाम्पल इसका देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को लेने के बाद हमने क्या किया, इसको हीट किया। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर देना, हीट देना, इसे क्या कहते हैं, हीट या टेम्परेचर देना। हम लोग टेम्परेचर अब इसको देंगे और जैसे देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। और जैसे टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो समझना हीट को क्या किया उसने, एब्जॉर्ब किया, फिर उसे डिकम्पोज कर दिया अपने आप को। डिकम्पोज मतलब तोड़ डालना। तो जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तोड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये रिएक्शन चलेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर निकलेगा। यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया था, यहाँ पे निकलेगी। जैसा एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा, जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 प्लस इससे फॉर्म क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या निकला, H2 गैस। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ जिंक और H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, जिंक और H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, जब ZnSO4 H2 गैस निकलना स्टार्ट हुआ, तो जिस बीकर में हम लोग ये रिएक्शन करा रहे थे वो बीकर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। वो बीकर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर वहाँ से इवॉल्व हो रहा है, मतलब निकल रही है टेम्परेचर, जिसको हमें क्या होता है, गर्म, हीट फील होता है। क्लियर बेटा, ये हमारा था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हमारी बात क्या आती है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आए हम लोग तो हमारा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। हमारा जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या चीज़ होता है, यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशन जो हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जो भी कोई चीज़ इक्वेट होता है, जैसे हमने कहा कोई भी हमारे जैसे देखा सारे हम लोग लिया रिएक्टेंट से फॉर्म हो रहा है क्या प्रोडक्ट, इसी से हम लोग देखे जो भी पहले अभी जितनी देर से हम लोग कर रहे थे, इसी चीज़ को हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोल रहे थे। इस साइन का मतलब होता है यील्डिंग होना, इस साइन का मतलब होता है यील्डिंग या प्रोडक्शन, इस साइन का मतलब होता है यील्डिंग होना या प्रोडक्शन होना। हमने कहा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, इससे कोई चीज़ पुरानी चीज़ थी, हमने इतनी देर से यही सब ऑब्जर्व कर रहे थे कि रिएक्शन में हो क्या रहा था, तो इसी चीज़ को इक्वेट करने हम चल दिए। और हमने कहा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में होता है क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में होता है क्या होता है, प्रोडक्ट। तो हमने ये देखा रिएक्टेंट से हमारे क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट से फॉर्म करते वक्त प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें हमने देखा। अब बात ये आती है इनको इक्वेट करना। जब कोई भी रिएक्शन चल रही है तो भाई ये पहले से और पहले बाद में जो भी बना अगर उससे इक्वल नहीं हुआ तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। इसीलिए कहा जाता है जो चीज नई चीज बनती है तो एनर्जी चेंजेस होता है, बहुत सारे चेंजेस होता है, इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इक्वेट करना। तो हमारा जो इक्वेशन होता है, हमारा जो इक्वेशन होता है दो टाइप्स का होता है केमिकल इक्वेशन। पहला होता है बैलेंस रिएक्शन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसलिए बेटा ये बात किया जाए तो हम लोग कहते हैं बैलेंस रिएक्शन क्या चीज होती है और अनबैलेंस क्या चीज होती है। आपको खुद ही समझ में आ रहा है, बैलेंस अगर लिखा हुआ तो मतलब पक्का क्लियर है कि बैलेंस होना मतलब इक्वल होना, दोनों साइड बोथ साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाना। रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो जाना। अब आगे अगर देखा जाए अनबैलेंस में क्या हो जाएगा, अनइक्वल का मतलब दोनों साइड में इक्वल नहीं रहेगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं रहेगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं रहेगा तो हमने कहा अनबैलेंस रिएक्शन। और बैलेंस रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में अगर इक्वल हो जाए, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, अगर वह इक्वल हो जाए तो हमने कहा बैलेंस रिएक्शन। अब बात यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन की एग्जाम्पल देखा जाए तो बैलेंस रिएक्शन के अगर एग्जाम्पल देखे, जैसे हमने कहा H2 प्लस O2, इससे फॉर्म क्या किया H2, इससे फॉर्म क्या किया H2। तो अगर हम देखें H2 प्लस O2, इससे फॉर्म क्या किया H2। तो अगर यहाँ पे देखें जरा हम लोग क्या बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर नहीं बैलेंस है तो सबसे पहले चलिए देखिए H2 कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना 1 है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक दे गया, ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1, मतलब प्रोडक्ट साइड 1 और रिएक्टेंट साइड 2। तो हमें इसको इक्वेट करने के लिए हमें कुछ ऐसे मेथड यूज करने पड़ते हैं जिसके वजह से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाए। उस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ये कैसे लगाया जाता है समझते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड।
तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे बोलते क्या है, स्टोचियोमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्टोचियो। ये तो हमारा तुक्काफिकेशन हो गया, लेकिन इसको बेस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये होता क्या है एक्चुअल में, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, इधर इनटू कर देना। जब आप किसी भी होल नंबर 1 हो, 2 है, 3 हो या 4 हो, अगर इससे होल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड में इक्वल हो जाता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए जरा समझते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम लोग जरा देखिए, ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2 बन जा 2। तो आप ऑब्जर्व करिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन चेक करें तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4। आप खुद ऑब्जर्व कर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। जब हाइड्रोजन हुआ इधर कितना है, 2 ही है। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, मतलब हाइड्रोजन इधर भी इक्वल और इधर भी 4, इधर भी 4। तो अब ऑक्सीजन चेक करें, इधर भी 2, इधर भी 2, तो हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। और इसके पहले अनबैलेंस था, मतलब कहा था जब तक वो बैलेंस नहीं था, उसी को जब तक इक्वल नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस रिएक्शन। और जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जा रहा है, उसके लिए मेथड हमें लगाना क्या पड़ रहा था, स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उससे इक्वल करने के लिए जो भी हमने मेथड लगाया उसे कहा स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। करते वक्त जैसे हमने उसको इक्वल किया, होल नंबर्स मल्टीप्लाई किया, हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, बैलेंस रिएक्शन। इसी कहते हैं बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके इक्वेशंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, जैसे इक्वेशंस में आपको वर्ड्स रिलेटेड, जैसे जिंक का जिंक लिखा रहेगा, पोटेशियम का वर्ड्स लिखे रहेंगे, वर्ड से कैसे रिएक्शन किया जाता है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास प्लीज जरूर ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट।